बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, येस और नो। हमने ये बताना है कि जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं ये पोलिनोमियल हैं या नहीं, हमने ये बताना है। अब हम ये देखते हैं कि ये पोलिनोमियल हैं या नहीं, इनका कैसे पता चलेगा। अब देखें, जो पोलिनोमियल है उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल दिए गए हों, एक्स है, वाई है, ये सब वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल दिए गए हों लेकिन जो उसका एक्सपोनेंट है, जैसे इधर एक्सपोनेंट 2 है, ये तो हमारे पास या नॉन ज़ीरो हो या ज़ीरो हो, यानी कि या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या ज़ीरो हो, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा, जो एक्सपोनेंट है हमारे पास इस वेरिएबल का वो पॉजिटिव होना चाहिए या ज़ीरो। अब ये देखें, हम ये देखते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास वेरिएबल है। अब जो इसका वेरिएबल है वो इसका एक्सपोनेंट है 2, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसका एक्सपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो वेरिएबल है, ये जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो -1 होगा। जैसे हम इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, इसमें तो हम हमारे पास जो वेरिएबल है या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये कहेंगे कि हम हमारे पास ये पोलिनोमियल नहीं है। अब हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है। अब ये देखें, ये जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें हमारे पास x है और x एक वेरिएबल है और उसका जो एक्सपोनेंट 3 है वो पॉजिटिव है, इसका भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। अब हमारे पास ये जो दिया गया है, ये देखें, ये अंडर रूट में है x, लेकिन जब हम इसको खोलते हैं तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। जब 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा तो ये क्योंकि ओवर में वैल्यू है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसका जो x का जो एक्सपोनेंट है वो भी नेगेटिव होगा, तो हम इधर भी क्या लिखेंगे, नो। सही है। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, ये देखें, थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब ये जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट 2 पॉजिटिव है, ये भी एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये 2 है और ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल का पूछा गया है जो हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये इसका हम क्या करेंगे, यस, ठीक है, ये जो है ये ठीक है। और है, अब इसमें ये देखें हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो 1 है, लेकिन इसका भी वेरिएबल 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या, नो, ठीक है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, हमने ये बताना है, ठीक है। अब रैशनल एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, अगर ये पोलिनोमियल होंगे तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा, अगर ये पोलिनोमियल नहीं है तो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब ये देखें कि हमारे पास 3 है, अब इसका भी जो हमारे पास आएगा एक्सपोनेंट वो 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, इसका भी 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, सो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सही है। सिमिलरली अब जो हमारे पास ये जो वेरिएबल दिया गया है इसका एक्सपोनेंट 3 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका 2 है, तो ये जो है रैशनल नंबर है। अब इसका भी हमारे पास ये 1 है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसका 2 है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसका मतलब है कि यस, ये जो हमारे पास है ये रैशनल एक्सप्रेशन में है। अब इसका जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये वेरिएबल पॉजिटिव है जो इसका एक्सपोनेंट है, और इस वेरिएबल के ऊपर भी जो एक्स का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है।
और इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है, सो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास ये फोर्थ पार्ट दिया गया है। अब इसमें ये देखें कि 2 है और अंडर रूट में x है। अब इसका जो वेरिएबल है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है इसका भी एक्सपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय 2 है। सो जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारे पास क्या है, जो रैशनल एक्सप्रेशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारे पास क्या आंसर होगा, नो। ठीक है।